अपना हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ हमने पढ़ा था, डायरेक्शन कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, दोनों चीजें हम लोगों को पता है। उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मान के चलिए एक आपका कॉइल है, वो आपका जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा हुआ है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है, बराबर है। और ऑब्वियसली ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है ये आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा है। टाइम के साथ क्या कर रहा है, आपका वेरी कर रहा है। और आपको दिया हुआ है कि उसका जो बी है वो दिया हुआ है बी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी बटे टाउ, बराबर है। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है कि जो बी है आपका टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आपकी एक कॉइल रखी हुई थी, आपकी एक कॉइल रखी हुई थी, बराबर है। और लेट से ये जो कॉइल है, बंद कर दे, स्पीड कम कर दे, स्पीड कम कर, हाँ एक ही से, हाँ बराबर है। और लेट से इसका जो रेडियस है वो आपको कुछ तो भी दिया हुआ है ए मान के चलो, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। और ये जो कॉइल है इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर ओहम, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको आर ओहम। तो आपको क्वेश्चन में पूछा पहला, फर्स्ट फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, बराबर है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा फाइंड इंड्यूस्ड करंट, बराबर है। और आपको तीसरा वाला दिया हुआ है, वो पूछा आपको टोटल हीट लॉस एट रेजिस्टेंस, या फिर इसको थर्मल लॉसेस भी बोल सकते हैं, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर मैं इस कॉइल को बहुत लॉन्ग समय के लिए रख देता हूं इस फील्ड में, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आपको कंसीडर करना है टी टेंस टू इंफिनिटी, टी टेंस टू क्या करना है, इंफिनिटी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, इसको ट्राई करो फिर मैं बताता, कोशिश करो कैसे करोगे। चलो देखो रे सभी लोग कैसे करना है, देख लो। पहले तो इजी था आपका, आपका ऑलरेडी बी दिया हुआ है, तो पहला तो ठीक है। आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, वो कितना होता है आपका डी फाइव बाई डी टी का मॉड, ये तो आपको पता ही है। और आपको फाइव भी पता है क्या होता है, ई इज इक्वल टू फाइव क्या होता है आपका डी बटे डी टी, ऑब्वियसली इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और इधर क्या जाएगा आपका बी इंटू ए, बराबर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट चीज है वो क्या आपका एरिया, वो एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, तो ए तो आपका आ जाएगा बाहर, और इधर क्या हो जाएगा आपका dB ओवर dt, इधर क्या हो जाएगा आपका dB ओवर dt। फिर अभी क्या कर लो, b को डिफरेंशिएट कर दो, तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा दैट विल बी, अभी एरिया कितना है इसका पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, बराबर है। और ऑब्वियसली इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा b नॉट ई टू द पावर माइनस टी बटे टाउ इंटू कितना आएगा आपका माइनस वन बटे टाउ, ये डिफरेंशिएशन होगा आपका, बराबर है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका हम क्या लेने वाले, मॉड लेने वाले, क्योंकि ये सब क्या है आपका मॉड में ही तो है, ठीक है। तो आपका जो फाइनली आ जाएगा आंसर वो हो जाएगा आपका पाई ए स्क्वायर बटे टाउ, बराबर है, इंटू बी नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टी बटे टाउ, बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका ईएमएफ, बराबर। तो ईएमएफ तो निकाल लिया, इसके तो आप करंट भी निकाल सकते हो। तो आई इज इक्वल टू आपको पता ही है क्या होगा आपका ई बटे आर इक्विवेलेंट, बराबर है, ओम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर मैं ये अगर रिलेशन यूज करता हूं तो आपका जो आई आ जाएगा, ई तो आपको ऑलरेडी पता हुआ है, ठीक है। तो पाई ए स्क्वायर, ठीक है, बटे टाउ इंटू बी नॉट, बराबर है, ई टू द पावर माइनस टी बटे टाउ बटे क्या आ जाएगा आपका आर, आर इक्विवेलेंट कितना, उसका रेजिस्टेंस तो आर है, तो ये हो जाएगा आपका ये, बराबर है। अब एक चीज क्लियर है कि आपका ई और आई है, ये जो वैल्यू मैंने निकाल के दी है, ये आपकी कौन सी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है आपकी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, बराबर है। पर अभी आपको जो पूछा है क्वेश्चन में वो क्या पूछा आपको, हीट लॉस पूछे, थर्मल लॉसेस पूछे, कि इसका अगर रेजिस्टेंस आ रहा है इस कॉइल का, तो आपको पूछा है कि अगर मैं इस कॉइल को बहुत लंबे समय के लिए अगर इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रख देता हूं, बराबर है, तो आपको पूछा कि वहां पे थर्मल लॉसेस कितने हो गए, बराबर, बहुत लंबे समय के लिए। तो जब लंबा समय दिया रहेगा तो आपको क्या लेना है, टाइम टेंस टू इंफिनिटी, मतलब जीरो से लेके इंफिनिटी तक, जीरो से लेके इंफिनिटी तक क्या निकालना है आपको, हीट लॉसेस निकालने, बराबर है। अभी आपके पास ई पता है, आपके पास आई पता है,
बराबर है। ये आपका ई इंस्टेंटेनियस है, आई इंस्टेंटेनियस, और मैंने ई की एवरेज वैल्यू और आई की एवरेज वैल्यू निकालना मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है पहले, बराबर है, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है, ठीक है। तो इसका नया क्वेश्चन आपका ये वाला है हीट लॉसेस, ठीक है। तो आपको एक पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ चुके हैं कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला है हीट लॉसेस, बराबर है। जूल्स हीटिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा था, बराबर है। तो आई स्क्वायर आर इंटू टी आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन ये कब यूज करते हैं, जब हम आई की वैल्यू क्या लेते हैं, हम कांस्टेंट लेते हैं, बराबर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि आपका जो आई है वो एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ रहा है, टी आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपका श्योरली आई कांस्टेंट तो नहीं है। अगर आपका आई कांस्टेंट नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आई को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो आई को कांस्टेंट कैसे करते थे, टी पे जाके dt का समय लेके थे, टी पे जाके dt का समय लेते थे, और वो dt समय के लिए हम क्या निकालते थे, छोटा सा हीट लॉस निकालते थे dh, बराबर। बस वही चीज करनी है। तो आपका जो dh हो जाएगा दैट विल बी आई स्क्वायर आर dt, और फिर क्या करते थे हम इसको इंटीग्रेट कर देते, सिंस हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी तो हम डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा, बराबर। तो इंटीग्रेट बोलो, अभी आई स्क्वायर बोलो क्या है आपका, दिख रहा है आपको, बराबर। तो पाई, मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर देता, तो पाई स्क्वायर 8 टू द पावर 4, बराबर है, टाउ स्क्वायर, बराबर है, नीचे आर स्क्वायर, ठीक है, बी नॉट स्क्वायर, ठीक है, ई टू द पावर -2t बटे टाउ, ये वाला हो जाएगा, बराबर, इंटू आर, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपका आर है, इंटू क्या है आपका dt, ठीक है। तो यहां से एक आर तो आपकी कट जाएगी, बराबर है। तो यहाँ पे जो चीजें कांस्टेंट हो बाहर निकालो, पाई स्क्वायर 8 टू द पावर 4 टाउ स्क्वायर आर बी नॉट स्क्वायर, बराबर है। और इधर कुछ बचेगा, हाँ, तो अंदर बचेगा आपका एक्सपोनेंशियल -2t बटे टाउ, और इधर क्या आ जाएगा आपका dt, और लिमिट 0 से इंफिनिटी। जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, बराबर है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, बराबर है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी वो कांस्टेंट है। लेट से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी है। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, लेट से बी नॉट है, ये आपका बी दिया हुआ है, बी नॉट है, ठीक है, जो कांस्टेंट है। वहां पे एक आपका कॉइल रखा हुआ है, दिख रहा है आपको, सेमी सर्कुलर कॉइल है। उसके अगर डायमेंशन देखोगे तो उसका रेडियस कितना ए है, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आपका आर ओम है, उसका रेजिस्टेंस कितना आपका आर ओम है। और इस कॉइल को मैंने क्या किया, इस फैशन में मैंने क्या किया, इसको कांस्टेंट ओमेगा से, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मैंने क्या किया, रोटेट किया। तो आपको पूछा, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, बराबर है, तो आपको पूछा कि इस कॉइल का रेजिस्टेंस अगर आर है तो यहां पे कितना थर्मल पावर होगा, वहां पे थर्मल पावर कितना होगा। और यहाँ पे जो थर्मल पावर है वो आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस थर्मल पावर, और साथ में क्या निकालना है आपको, एवरेज थर्मल पावर। क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस थर्मल पावर, और ऑल्सो क्या निकालना है आपका, एवरेज थर्मल पावर, ठीक है। तो करो फटाक से, कोशिश करते। तो देख लो मैं ही बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी एक तो ठीक है, यहां पे एक तो आप समझ में आता है, ठीक है। हमने इस टाइप का ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, वहां पे हमने इंडस्ट्री निकाला था। तो ये जब आपकी कॉइल ऐसे रोटेट होगी, ये जो आपकी कॉइल है, ये जब आपकी कॉइल ऐसे रोटेट होगी, तो आपको पता ही है किसी टी समय में ये क्या हो जाएगी, थीटा एंगल से क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। ये एक तो समझ सकते हो कि आपका जो थीटा हो जाएगा दैट विल बी ओमेगा नॉट टी प्लस क्या हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये तो आपका जीरो है, ये आपका क्या है, जीरो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। तो थीटा इज क्या जाएगा, ओमेगा नॉट बोलो, तो इनिशियली तो ओमेगा ही था, इंटू क्या हो जाएगा टी। तो एक तो समझ में आ रहा है कि कुछ समय में, टी समय में ये जो एंगल है रोटेट कर रहा है वो कितना कर रहा है, थीटा रोटेट कर रहा है। टी समय में कितना एंगल रोटेट कर रहा है, थीटा कर रहा है। अभी जब एंगल थीटा से ये रोटेट हो जाएगा तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा से रोटेट हो जाएगा। एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा से रोटेट हो जाएगा। जब एरिया वेक्टर आपका थीटा से रोटेट हो जाएगा तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और आपका जो एरिया वेक्टर है, इनके बीच में एंगल भी कितना हो जाएगा, इनके बीच में एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्योंकि इनिशियली एरिया वेक्टर भी नीचे था और मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे था। लेकिन जब ये वाला रोटेट होगा ऐसे, जब ये वाला ऐसे रोटेट होगा तो देख लो आपका ऐसे चला जाएगा, बराबर है। तो उनके बीच में कितना, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका क्या है, एरिया वेक्टर है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका क्या है, एरिया वेक्टर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा से रोटेट हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में ले चुके हैं, ठीक है। तो पर इससे जस्ट मैं आगे वाला पोर्शन ले रहा हूं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया, ठीक है, अदरवाइज कंसेप्ट सेम ही है, ठीक है। तो जब ये रोटेट हो जाएगा तब आपका बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना होगा, इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा ही होगा टाइम टी में,
बराबर है। और वो कौन सा एंगल आपका वेक्टर एंगल है। तो मैं अगर फ्लक्स निकालता हूं तो आपको पता ही है बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, यही फार्मूला लगेगा। क्यों ये वाला लगेगा, क्योंकि आपका बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, और सिर्फ चेंज क्या हो रहा है आपका थीटा, और किसी टाइम टी पे मैंने थीटा तो फिक्स कर दिया, बराबर है। तो यहाँ पे आपका जो फाई आ जाएगा दैट विल बी बोलो बी कितना है, बी कितना है आपका बी नॉट, ए कितना है निकाल सकते हो जी पाई ए स्क्वायर बटे 2, बराबर। बटे क्या करना पड़ेगा 2, क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग है, इनटू अभी चला कितना है वाला कॉस, पर थीटा कितना है आपका ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा के बदले कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो फ्लक्स आया वो क्या है आपका फंक्शन ऑफ टी आया, जो फ्लक्स आया आपका वो क्या है आपका फंक्शन ऑफ टी आया। अगर आपका फ्लक्स अगर फंक्शन ऑफ टी आया है, अगर आपका फ्लक्स फंक्शन ऑफ टी है, इसका ये मतलब है कि टाइम के साथ फ्लक्स क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, और जब टाइम के साथ फ्लक्स चेंज होता है, जब टाइम के साथ क्या होता है फ्लक्स चेंज होता है, तो वहां पे क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, वहां पे क्या होता है आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अगर मैं वो निकाल लेता हूं कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, तो आपको पता ही है E इज इक्वल टू क्या होता है आपका डी फाई ओवर डी टी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो E इज इक्वल टू जो होगा आपका, एक्चुअली इसका ये मॉड लेना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऐसा अगर करते हो तो ये तो चीज आपकी कांस्टेंट है बी नॉट पाई ए स्क्वायर बटे 2, बराबर है। और cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आता है आपको पता ही है माइनस साइन ओमेगा टी, बराबर है, इनटू क्या जाएगा आपका ओमेगा, बराबर है। पहले क्या कर लो इसको डिफरेंशिएट करो, फिर अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करो, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा मेरे को मॉड लेना पड़ेगा। अगर मैं मॉड लेता हूं तो निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी मॉड ओपन करने के बाद, बराबर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बी नॉट इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू ओमेगा बटे 2, बराबर है। इधर क्या जाएगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये आपका ई मिलेगा। ई से अगर आप आई निकाल लेते हो तो आपका आई क्या हो जाएगा निकाल सकते हो आराम से। तो आई क्या हो जाएगा आपका बोलो जी बोलो ई बटे क्या हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसा ही स्टोरी चल रहा है। तो आपका जो आई होगा दैट विल बी बी नॉट पाई ए स्क्वायर इंटू ओमेगा बटे 2, और आर इक्विवेलेंट कितना आपका आर ही है, इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में ना ई पूछा था ना मेरे को आई पूछा था, मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा था पावर पूछा था। और ऑलरेडी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम क्या कर चुके करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं। तो आपको एक पता है कि आपका जो पावर होता है वो क्या होता है आपका आई स्क्वायर आर, यही थर्मल पावर होता है आपका, बराबर है। यही क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक पावर, बराबर। यही क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक पावर होता है, ठीक है। यही थर्मल यही क्या हो गया आपके लॉसेस हो गए ना वहां पे, कहां पे रेजिस्टेंस पे, बराबर। और इस रेट से क्या हो गया आपका मतलब जो इस रेट से क्या होगा आपका लॉसेस मतलब हीट के लॉसेस हो जाएंगे, बराबर। हीट लॉस पर यूनिट टाइम मतलब क्या होता है आपका पावर होता है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला थर्मल लॉस भी बोला है, इसको मैंने क्या बोला थर्मल लॉस भी बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू आपका क्या है आई स्क्वायर आर, बराबर है, बराबर है। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर है, ये आपका क्या है इंस्टेंटेनियस पावर है। पर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं अगर पावर निकाल लेता हूँ इंस्टेंटेनियस पावर, तो आपका पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो आई स्क्वायर, बता सकते हो आई स्क्वायर अगर करोगे तो क्या आ जाएगा बी नॉट पाई, बराबर आई स्क्वायर है पर ये क्या आ जाएगा बी नॉट, तो बी नॉट का स्क्वायर पाई का स्क्वायर ए का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, बराबर है, इंटू आर सॉरी इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इंटू क्या हो जाएगा आपका आर। तो यहां से एक आर तो आपका कट ही जाएगा, तो क्या इंटू ओमेगा स्क्वायर और ए का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी यहाँ पे ए स्क्वायर था, ठीक है। तो यहां तक तो आपका क्लियर है कि आपका ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। बोलो इंस्टेंटेनियस क्यों, क्योंकि आपका जो पी है वो एज अ फंक्शन ऑफ क्या है आपका टी है, पी एज अ फंक्शन ऑफ क्या आपका टी है। पर मेरे को इंस्टेंटेनियस पावर भी पूछा था और मेरे को क्या पूछा था एवरेज पावर भी पूछा था, मेरे को क्या पूछा था एवरेज पावर भी पूछा था। तो यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपका जो पी है वो आपका क्या है फंक्शन ऑफ टी है, आपका जो पी है वो क्या है फंक्शन ऑफ टी है। तो ऐसे वक्त आप जब एवरेज निकालते थे तो उसके लिए मैंने एक सीधा सीधा फार्मूला लिख के दिया था, कोई भी अगर किसी का फंक्शन हो तो अगर पी है अभी पी एज अ फंक्शन ऑफ टी है उसका अगर आपको एवरेज निकालना है तो पी एवरेज विल बी इंटीग्रेशन ऑफ पी इंस्टेंटेनियस इनटू dt अपॉन क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और कहां से कहां तक अभी ऑब्वियसली ये आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, बराबर है। ऑब्वियसली आपका क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो साइन का फंक्शन है, तो आप देख लो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं तो साइन का ये ग्राफ होता है आपका, ये आपका साइन का ग्राफ होता है, ये आपका साइन का ग्राफ होता है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा आपका टी आ जाएगा, समझ सकते हो, ठीक है। साइन ओमेगा टी एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा आपका
टी आ जाएगा, ठीक है बराबर है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो अगर मैं इसको क्या करता, साइन स्क्वायर करता, इसका अगर साइन स्क्वायर करता बराबर है, तो ये क्या हो जाता, इसका हो जाता, तो ये आपको कुछ ऐसे मिलता ग्राफ, ऐसे 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 मिलता साइन स्क्वायर का, समझ सकते हो बराबर है। तो अगर मेरे को एवरेज निकालना है इस पूरे ग्राफ के लिए, अगर मेरे को क्या निकालना है, क्योंकि ये चीज तो आपकी कांस्टेंट ही है ना, यहां तक चीज आपकी कांस्टेंट ही है, ये चीज आपकी कांस्टेंट है, तो आपको जो एवरेज निकालना है वो एक्चुअली साइन स्क्वायर ओमेगा टी का निकालना है बराबर है। अगर आप एवरेज निकालते हो तो आपको कौन सा चीज रीजन लेना पड़ेगा, अगर मैं इतने रीजन के लिए सॉल्व करता हूं तो इतने रीजन के लिए जो वैल्यू एवरेज आएगी वही तो सबके लिए आएगी। तो मैं क्यों ना, मैं यहां से लेके पूरा लंबा चलते रहेगा ग्राफ, तो टाइम इंफिनिटी तक सॉल्व करने से अच्छा है मैं कहां तक सॉल्व कर लो, यहां से लेके यहां तक सॉल्व कर लो। तो आपको ये भी पता है कि ये टाइम क्या होता है आपका जीरो, ये टाइम जीरो होता है, ये कितना होता है आपका, अब ये आधी साइकिल है तो ये टाइम कितना रहेगा आपका, दैट विल बी टी बाई टू। और टी इज इक्वल टू पता ही आपको, टी इज इक्वल टू कितना होता है आपका 2 पाई बटे ओमेगा, क्या होता है आपका टी पाई बटे ओमेगा। तो आपका टी बाई टू कितना हो जाएगा, यहां से अगर निकालते हो तो टी बाई टू विल बी 2 कितना हो जाएगा आपका पाई बटे ओमेगा। मतलब आपको जो इंटीग्रेट करना है वो कहां से करना पड़ेगा, जीरो से लेके, क्योंकि टी है तो जीरो से लेके पाई बटे ओमेगा, तो यहां भी क्या जाएगा जीरो से लेके पाई बटे ओमेगा। और यही आपका क्या है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है, ठीक है। आई होप कि आगे आप सॉल्व कर सकते हो, आपको आप सभी को इंटीग्रेशन आता है। अगर पी एवरेज निकालते हैं तो मैं अगर वैल्यूज पुट कर देता हूं बराबर, तो पी इंस्टेंटेनियस में जो वैल्यू कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, तो कौन सी वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी, बी नॉट स्क्वायर बराबर है पाई स्क्वायर बराबर है ए टू द पावर 4 बराबर है ओमेगा स्क्वायर बटे क्या आपका नीचे 4r, और अंदर क्या बच रहा है आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बराबर है अपॉन क्या रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट जीरो से पाई बटे ओमेगा और जीरो से पाई बटे ओमेगा। तो एक्चुअली ये जो चीज है पूरी इस चीज बराबर है, इस चीज की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/2, हमेशा आप याद रख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/2। अगर सपोज यहाँ पे ये भी होता cos स्क्वायर ओमेगा टी, तब भी उसकी वैल्यू कितनी आती 1/2 ही आती, कितनी आती 1/2। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, जब मैं अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाऊंगा आपको तब ये बहुत ज्यादा यूज होगा वहां पे अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। तो आपको मीन वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो सब आपको निकालना है, लेकिन आपको क्या करना है पहले इस फैशन में सॉल्व करना है, जैसे मैंने ये दिया ना लिमिट लिख के दिया ना आपको यहां से, इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता ही है एक फार्मूला आपको पता ही है cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे कितना ओमेगा टी है, तो यहाँ पे क्या पुट करो ओमेगा टी पुट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी बराबर है। तो देख लो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपका कॉस सिंपल इसमें ये हो जाएगा, फिर इसको क्या कर लो इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका आता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन का वैल्यू पता है कि आपको नहीं पता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने cos 2 ओमेगा टी में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग डबल एंगल फार्मूला बराबर है। तो ये मैंने फार्मूला यूज किया है, इसको रिप्लेस करके मैंने किस में रख दिया, तो वो इधर आएगा तो क्या होगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बटे 2 आ जाएगा बराबर, फिर उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। लेकिन आप शॉर्टकट के लिए याद रख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2, मतलब आपको उतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, आगे करना भी नहीं है। cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी हो या फिर sin स्क्वायर ओमेगा टी हो, सेम ही है, कितनी है ए है, ठीक है। आपका एक इधर एक वायर रखा हुआ है, ठीक है, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में बह रहा है, और ये आपकी जो वायर है ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, अभी आप समझ सकते हो। और फिर से ये जो दूरी दी हुई है आपको, ये फिर से आपको दूरी दी हुई है ए, ये दूरी कितनी दी हुई है ए। इसके बाद एक और वायर है इस तरफ सेम डिस्टेंस पे बराबर, लेकिन इसमें करंट कहां पे बह रहा है आपका नीचे बह रहा है, इसमें करंट कहां पे बह रहा है आपका नीचे बह रहा है, और सेम ये जो दूरी है आपकी ये सेम आपकी ए दूरी है, ठीक है। सबको क्लियर है क्या, तो यहाँ पे करंट जितना बह रहा है ये भी करंट आई है, और आपका ये भी करंट क्या आपका आई है, ये भी करंट आपका क्या है आई है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है, हाँ आपको यहां पे दिया हुआ है कि आपका जो आई है वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है, आई इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, क्या दिया हुआ है आपको आई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आपको क्या पूछा है कि अगर ये आई की वैल्यू है, अगर ये आई चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो आपको पूछा कि ये जो आपकी लूप होगी जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर ओम है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर ओम है,
तो इस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और कितना करंट इंड्यूस्ड होगा, इस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और कितनी करंट इंड्यूस्ड होगी। ठीक है, सबको क्लियर है? सॉल्व करो, आपके पास 2 मिनट है, फिर मैं चलो फ्लक्स कैसे निकालोगे, फ्लक्स कैसे निकालोगे, किसी को कुछ आइडिया? एक बार बताओ क्वेश्चन। ओके देखो तेजस, एक कॉइल है, ये वाला आपका एक कॉइल है, ठीक है, ये रखा हुआ है, इसके एक बाजू में एक वायर रखी हुई है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, जिसमें से करंट कितना हो रहा है, आई पास हो रहा है। एक और वायर उस साइड में रखी हुई है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट हैंड साइड में रखी हुई है, और दोनों से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। मतलब आपका जो करंट है वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, करंट आपका टी के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो आपको पूछा कि इस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और इस कॉइल में कितना करंट इंड्यूस्ड होगा, बराबर है? इस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और इस कॉइल में कितना करंट इंड्यूस्ड होगा, ये आपको बताना है, बराबर। आपको पता है अगर आपकी ये वाला ये अगर आपका इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, तो यहां से किसी एक्स दूरी पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहां पे होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। तो किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए हम क्या करते थे, करंट के डायरेक्शन में ये रखते थे और पाम कहां पे रखते थे, जहां पे आपको ये निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर क्या कर लो, फिंगर्स को घुमा लो तो अंदर घूम रही है, तो ये क्या आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, और उसकी वैल्यू ये होती है। तो आपका बी एज अ फंक्शन ऑफ क्या आता है, आई आता है, और बी एज अ फंक्शन ऑफ क्या आता है, एक्स भी आता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, देखो पहले अगर आपको क्वेश्चन में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछते या फिर इंड्यूस्ड करंट पूछते, तो पहले तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि फ्लक्स कैसे निकालेंगे। फ्लक्स निकालने के बाद यह देखना पड़ेगा कि फ्लक्स आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बराबर है? अगर आपको पता चलेगा कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तभी तो वहां पे क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, या करंट वहां पे बनेगी, अदरवाइज तो नहीं बनेगी अगर फ्लक्स आपका कांस्टेंट आ जाता था, बराबर है? तो जहां तक मेरा सवाल है, मतलब जहां तक अपना सवाल है, तो आपका तो करंट आपका वेरिएबल है, करंट तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और आपको यह भी पता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ चुके हैं, अगर आपकी कोई स्ट्रेट वायर होती है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होती है इस तरफ एक्स दूरी पे, बराबर है, जो एक्स के साथ भी वेरी करती है, और बी आपका क्या होता है, आई के साथ भी वेरी करता है। तो बी जो है वो दो कारणों के कारण वेरी कर रहा है, एक्स के साथ भी कर रहा है और आई के साथ भी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी टाइम टी पे और किसी एक्स पे सॉल्व करेंगे। तो लेट से मैं मान के चलता हूं, अगर मैं ऐसा ले लेता हूं, अगर मेरे को इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो कैसे करोगे, देख लेते। अभी देखो, अगर मैं यहां पे निकालता हूं तो इस वायर के चलते, ये आपकी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, तो करंट आपका कहां पे बह रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट हैंड थंब रूल ले लो, बराबर है? तो अगर आपका स्ट्रेट वायर है तो करंट के अराउंड क्या करो, आपका थंब रख लो, और आपका मैग्नेटिक फील्ड लूप तो आपका इस तरफ है ना, तो पाम आपका इस तरफ भी आना चाहिए, बराबर है? तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कहां पे आ रही है, इनवर्ट डायरेक्शन में आ रही है। तो अगर इसकी अगर देखोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आ रही है, इनवर्ट डायरेक्शन में। और जैसे मैं उस तरफ जा रहा हूं तो एक्स तो आपका बढ़ रहा है, एक्स तो आपका बढ़ रहा है ना, तो बी भी आपका क्या होगा, जैसे इधर से उधर जाओगे तो बी आपका घटने लगेगा, बराबर है? पर यार ये आई भी तो है, आई भी तो आपका, आई भी तो कम ज्यादा हो रहा है बीच में, मतलब आप बता ही नहीं पाओगे इस किस इंस्टेंट पे यहाँ पे बी कितना होगा और कितना ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ये साइन का फंक्शन है, तो आई भी अपना क्या करेगा, साइन के साथ डायरेक्शन करेगा, क्योंकि साइनोसॉइडल फंक्शन है, तो बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होते रहेगी, बराबर है? तो यहाँ पे करंट इस इंस्टेंट में भला ही आपको ऊपर दिख रहा है, पर कुछ समय के बाद ये फिर से क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन बनते जा रहा है, ठीक है? तो सेम चीज इसके साथ होगी, बराबर है? पर इसके लिए अगर मैं जिस इंस्टेंट पे ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, उस इंस्टेंट भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये दोनों सेमी फैशन में क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो जिस समय ये वाला डाउनवर्ड हो जाएगा तो ये कहां पे चला जाएगा, अपवर्ड चला जाएगा। तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं एक ले लेता हूं, लेट से स्टार्टिंग में इसका करंट ऊपर था और इसका करंट कहां पे था, नीचे था किसी टाइम टी पे, बराबर है? तो यहाँ पे अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे इस लूप में, तो वो कैसे आ जाएगी, तो देख लो राइट हैंड रूल, फिर से राइट हैंड रूल, बराबर है? तो करंट आपका डाउनवर्ड है तो ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे देख लो, पाम आपका बराबर लूप की तरफ आ रहा है, क्योंकि लूप की तरफ भी मेरे को क्या करना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देख लो करंट के डायरेक्शन में आपका थंब है और पाम आपका लूप की तरफ है, तो फिर फिंगर्स को क्या कर लो, कर्ल कर लो। अरे वाह, ये भी कहां पे आ रहा है आपका, इनवर्ट ही आ रहा है। मतलब मैग्नेटिक इसके चलते और इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड जुड़ रही है कि घट रही है, ऑब्वियसली जुड़ रही है। तो अभी जुड़ रही है, पर ये तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेरिएबल है। अगर मेरे को फ्लक्स निकालना है, और अगर आप ये वाला डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हो कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो ये तो गलत रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है। हालांकि यहाँ पे लूप का एरिया सेम है एंड थीटा इज द वेक्टर एंगल बिटवीन बी एंड ए, ये भी आपका कांस्टेंट ही है, बट आपका क्या वेरी हो रहा है, बी वेरी कर रहा है। अगर मैं इससे इस तरफ चलता हूं या फिर इससे इस तरफ चलता हूं, तो आपका बी कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। बी कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आपका बी चेंज हो रहा है तो मैं ये वाला फार्मूला नहीं
यूज कर सकता, बस मेरे को कौन सा यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशियल फॉर्म यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशियल फॉर्म। और आपका डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू डी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा, बराबर है। तो अभी डिफरेंशियल फॉर्म यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, अभी कर लेते। अभी पूरा, ये तो मैंने छोटा सा फ्लक्स निकाला छोटे से एरिया के लिए, बराबर। छोटे से एरिया के लिए देख लो अभी कैसे, बराबर है। तो मैं मान के चलता हूं, लेट से यहां से x दूरी पे, यहां से x दूरी पे एक छोटा सा रीजन ले लेता हूं। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा, यहां पे x दूरी पे एक छोटा सा रीजन लेता हूं, ये लेट से आपका, बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी इनवर्ड ही होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एरिया वेक्टर भी अंदर ही ले लो, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ जाएगा आपका, 0 डिग्री। अगर आपका 0 डिग्री आ जाएगा तो आपका कॉस थीटा कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 1 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी ये अगर x दूरी पे है, बराबर है, तो यहां से कितनी दूरी पे होगा, बोलो जी। ये x दूरी पे है, तो ये कितना आपका a 3a है। तो ऑटोमेटिकली इस लूप से ये कितना दूरी पे होगा, इस लूप से ये कितना दूरी पे होगा, ये कितना दूरी पे होगा, 3a माइनस x दूरी पे होगा, देख लो। तो अभी मेरे को क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूं। तो मेरा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा दैट विल बी b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तो इसके चलते तो इसको वायर 1 पकड़ लो और इसको वायर क्या पकड़ लो, 2 पकड़ लो। तो आपका जो b नेट आ जाएगा दैट विल बी b1 प्लस b2, समझ सकते हो। तो बोलो b1 कितना आ जाएगा, आपके पास फार्मूला रेडी है, करंट तो दोनों में से सेम हो से, ये फार्मूला रेडी है। तो क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट आई आई, ये तो आई है आपका, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2 पाई x, कितना दूरी पे वाला, x दूरी पे, देख लो, बराबर है। और ये भी इनवर्ड है और इसके चलते भी आपका क्या आ रहा है, इनवर्ड ही आ रहा है। तो प्लस करो म्यू नॉट आई बटे क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, पर उससे दूरी कितनी है 3a माइनस x, बराबर है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा आपका, देख लेते। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई विल बी योर कांस्टेंट, टेक इट आउट ऑफ ब्रैकेट, बराबर है। तो इसको अगर ब्रैकेट के बाहर निकाल दो तो आगे क्या हो जाएगा आपका, इधर 1 बाय एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 बाय 3a माइनस x, बराबर है। ये हो जाएगा आपका b। तो देख लो आपको b भी पता चल गया। तो चलो आगे आगे सॉल्व करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। डी फाई इज इक्वल टू, बोलो b कितना है आपका, म्यू नॉट आई बटे क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं है जी, आराम से करेंगे, ठीक है। आगे 1 बाय एक्स, ठीक है, प्लस 1 बाय 3a माइनस एक्स, बराबर है, इंटू डी ए। अभी डी ए क्या होगा, जिस रीजन के लिए, क्योंकि इस जब मैंने बड़ा रीजन लिया था तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेरी कर रही थी इस एंड से लेके इस एंड तक, लेकिन जब मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया डीएक्स लिया, छोटा सा एलिमेंट एक्स पे जाके डीएक्स का, ये आपका क्या है, एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट है, ये आपका x पे जाके dx का एलिमेंट है। तो जब मैंने x पे जाके dx का एलिमेंट लिया तो x के सामने इसके क्या औकात थी, बहुत छोटी थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ऑलमोस्ट x के मामले में dx ऑलमोस्ट टेंस टू क्या था, 0 था। तो अगर ये dx टेंस टू 0 था तो ये आपका इस एंड से अगर इस एंड पे जाता तो b तो आपका कांस्टेंट हो गया, और वही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया b कांस्टेंट, बराबर। अभी इसका अगर एरिया निकालता हो तो ये तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, उसकी लेंथ कितनी है आपकी a, क्योंकि आपका स्क्वायर लूप था, बराबर। तो a इंटू क्या जाएगा आपका dx, a इंटू क्या जाएगा आपका dx। इसको अब ये आ गया आपका डी फाई, इसको क्या कर दो इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स अगर करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट चीजें पहले बाहर निकाले, तो म्यू नॉट बटे 2 पाई, आई गलती फिर बाहर निकालना क्योंकि आई की वैल्यू आपको दी हुई है आई नॉट, तो उसका आई नॉट बाहर आ जाएगा, लेकिन साइन ओमेगा टी अंदर ही रहेगा। ऐसा करोगे क्या, चलो 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 यहां पे बता दो क्या हुआ, मैं ओमेगा टी पुट कर सकता हूं क्या, मैं मतलब मेरे को ये बताओ आई नॉट साइन ओमेगा टी में बाहर निकाल सकता हूं कि वहीं पे रख सकता हूं। तो एक्चुअली में हम किसी टाइम टी पे सॉल्व कर रहे हैं इसको, हम क्या कर रहे हैं, किसी टाइम टी पे सॉल्व कर रहे हैं, और किसी टाइम टी पे सॉल्व कर रहे हो तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी आपकी कांस्टेंट होगी। तो मैं ये जो आपका आई है इसको मैं अभी बाहर निकाल सकता हूं क्योंकि अभी आपका टाइम वेरी नहीं कर रहा है, आपका डिस्टेंस वेरी कर रहा है, एक्स पे जाके डी है, कंसिडरिंग टाइम कांस्टेंट, कंसिडरिंग टाइम कांस्टेंट, तो आपका आई कांस्टेंट होगा। तो कुछ धोखा नहीं लगाना, 1 बाय एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 बाय 3a माइनस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा आपका ए भी आपका बाहर ही आ जाएगा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका dx। और कहां से कहां तक लिमिट लगानी पड़ेंगी मेरे को, इस एंड से, क्योंकि ये आपका लोअर लिमिट होगा और ये आपका क्या होगा अपर लिमिट। तो यहां से लेके यहां तक मेरे को फ्लक्स जोड़ना है ना, तो ये जब यहाँ पे होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी a, और जब यहाँ पे होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a। तो फ्रॉम मेरे को जोड़ना है x इज इक्वल टू a टू 2a, x इज इक्वल टू
a टू x इज इक्वल टू 2a, बराबर है। तो क्या करोगे, इसका जब सॉल्व करोगे तो आगे क्या आ जाएगा, इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हो तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट आई ए बटे क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, बराबर है। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, 1 बाय एक्स का log ऑफ x, बराबर है, ln ऑफ x पकड़ लो, ठीक है। और उसका उसका क्या होगा, उसका x का कोएफिशिएंट कितना है, -1 है, ये तो समझ में आता है। और 1/3a माइनस x का क्या होगा, ln ऑफ 3a माइनस x, और x का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो बटे क्या आ जाएगा आपका -1, समझ सकते हो जी। ये -1 आ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस, और लिमिट a से 2a, इसको थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व करते हो आगे तो आपका जो फ्लक्स आ जाएगा दैट विल बी, बराबर है, म्यू नॉट आई ए बटे 2 पाई, और इधर क्या हो जाएगा अभी ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b क्या होता है आपका, ln ऑफ a बटे b, तो ln ऑफ x बटे क्या हो जाएगा आपका 3a माइनस x, बराबर है। और लिमिट फिर से कितनी, a से 2a, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो फाई आ जाएगा दैट विल बी म्यू नॉट आई ए बटे कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, तो क्या आ जाएगा आपका, पहले अपर लिमिट कर लो, फिर तो क्या हो जाएगा ln ऑफ x की वैल्यू कितनी है 2a बटे क्या हो जाएगा आपका 3a माइनस 2a कितना a माइनस, बराबर, फिर ln ऑफ a तो कितना a बटे कितना 2a, कोई दिक्कत नहीं है जी, बस सीधा सीधा ही है। तो फाई इज इक्वल टू कितना जाए आपका म्यू नॉट आई ए बटे कितना आपका 2 पाई, बराबर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर से वही आएगा ना, ए कट जाएगा, इधर भी ए कट जाएगा, तो ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ 1/2, तो क्या हो जाएगा ln ऑफ, बराबर है, आपका फार्मूला पता ही है ना, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b इज इक्वल क्या होता है ln ऑफ b बटे a, ये आपको पता ही है। तो इधर 2 है, इधर क्या आपका 1/2 है, बराबर है, तो क्या आ जाएगा आपका 2 बटे 1/2, बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका ln ऑफ 4, तो फाई इज इक्वल आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई ए बटे 2 पाई ln ऑफ 4, बराबर है। तो यहाँ पे अभी फाइनली आपका फाई आ गया टोटल, तो आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, अभी लिख लेते हैं इसको वैल्यू के साथ, ln ऑफ ए इंटू म्यू नॉट ए इंटू ln ऑफ 4 बटे क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, और इधर आई की वैल्यू कितनी है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो आपका फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ क्या है टाइम, इसको डिफरेंशिएट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। आगे तो आप कर ही सकते हो। हाँ देख लो, यहाँ पे आपका फाई तो आ गया, बराबर है। फिर आप क्या करते, इसको डिफरेंशिएट कर देते टी के साथ, तो आपका ईएमएफ आ जाता, बराबर है। फिर अभी आपका उसका आर रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है आपको, आर दिया हुआ है, तो ई बटे क्या करते आप आर इक्वल तो आपका आ जाता यूजिंग ओम्स लॉ, बराबर है। अगर मान के चलो इसी क्वेश्चन को भी थोड़ा सा क्या करता, चेंज कर देता। चेंज कैसे, अभी मैं क्या करता, लेट से अगर यहाँ पे मैं ओहम लगाया, अभी मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया था, और मान के चलो आपको रेजिस्टेंस ना देके आपको यहाँ पे क्या दिया जाता कि एक कैपेसिटर जोड़ दिया, मान के चलो एक क्या जोड़ दिया, कैपेसिटर जोड़ दिया, और लेट से ये जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है सी है, और फिर आपको बोलते कि ईएमएफ निकालो और इंड्यूस्ड करंट निकालो, तब तो आप फंस जाते जी। जब आपका रेजिस्टेंस था तो आपने ओम्स लॉ यूज किया, जब आपका रेजिस्टेंस था तो आपने क्या किया, ओम्स लॉ यूज किया। लेकिन अभी ओम्स लॉ यूज कर सकते हो क्या, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन पूरा क्वेश्चन तो सेम ही होगा फ्लक्स निकालने तक, क्योंकि इस लूप के लिए फ्लक्स तो आपका यही होगा, सिर्फ ये वाली स्ट्रेटेजी चेंज होगी, बराबर है। अभी फ्लक्स निकाला तो आप सीधा सीधा ई तो निकाल ही सकते हो। तो अगर कैपेसिटर वाला केस होगा, अगर आपका कैपेसिटर वाला केस होगा तो आप ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, वही आ जाएगा डी फाई ओवर डी टी। तो ये तो आपका कॉमन रहेगा, फ्लक्स निकाला, फ्लक्स से मैंने ईएमएफ निकाला। अभी आपको बताए अंडर स्टेडी स्टेट जितना अभी ऑब्वियसली इसमें क्या हुआ, आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ ना। तो देख लो, मैं ये डायग्राम ऐसे निकाल देता हूं, आपका ये वाला कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है, और ये आपका पूरा क्या है लूप है, और यहां पे क्या बन गया, एक आपका बैटरी बन गया, बराबर। क्योंकि ये लूप में क्या हुआ, एक सोर्स इंड्यूस्ड हुआ, और उसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ, बराबर है। और उसकी वैल्यू आपकी ई आ गई। और आपको पता है अंडर स्टेडी स्टेट जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जितना ये ई होगा, उतना ही क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये हम कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस के, बराबर। ऑलरेडी इसकी कैपेसिटी कितनी है सी है, ऑलरेडी इसकी कैपेसिटी कितनी है सी है। तो यहां से अगर मेरे को ईएमएफ पता है, यहां से मेरे को अगर ईएमएफ पता है, तो यहां पे मैं चार्ज तो निकाल ही सकता हूं। अगर ये आपका पॉजिटिव है तो ये आपका क्या होगा प्लस क्यू, और ये क्या होगा आपका माइनस क्यू।
सर आप बोल रहे हो कि प्लस माइनस आपने कैसे दिया यहाँ पे, तो करंट की डायरेक्शन तो ले सकते हो ना, क्योंकि आपका जो इस समय अगर फाइ देखोगे तो जो मतलब आपका यहाँ से करंट का डायरेक्ट ये फाइ है, तो आपको यहाँ से बोल सकते हो कि आपका जो फाइ घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, आप बता सकते हो ना। और ऑब्वियसली ये साइन का फंक्शन रहा है, तो कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो आपका ईएमएफ होगा ये तो वेरी करते रहेगा, पर एक्चुअली में ये जो ईएमएफ है आपका ये क्या कौन सा होगा, एसी सोर्स होगा। एक्चुअली में ये कौन सा सोर्स होगा आपका, एसी सोर्स होगा। अरे चमका कि नहीं चमका, बराबर। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये पता है आपका ईएमएफ आ गया, यहाँ पे सी पता है, यहाँ पे क्यू पता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि आपका जो क्यू होगा ये हो जाएगा आपका सी इंटू डेल्टा वी, बराबर है। तो Q इज इक्वल टू, बोलो C कितना है, C, डेल्टा V कितना है आपका E, तो देख लो यहाँ से आपका Q आ गया, पर आपका E एज अ फंक्शन ऑफ T है, तो Q भी क्या होगा आपका फंक्शन ऑफ T होगा, और जैसे Q मिल गया तो आपका I पता है आपको क्या होता है, dQ बटे dt। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होगा अगर कैपेसिटर होता तो, ठीक है। तो पूरा आपका मतलब कंसेप्ट ही चेंज हो जाता और आपको कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती अगर मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो देख लेते मोशनल ईएमएफ क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा समझते। तो लेट से मान के चलिए आपकी वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, और मान के चलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है इसकी जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की वो कितनी है आपकी, बी है, वो आपको दिया हुआ है बी, ठीक है, बी वेक्टर कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दी मैंने, एक रॉड लग दी, यहाँ पे क्या रख दी मैंने, रॉड। तो लेट से आपकी ये वाली एक रॉड है मान के चलिए। अभी रॉड मतलब आपको पता ही है, जब भी हम रॉड कंसीडर करते हैं एज एक्सटेंडेड बॉडी तो उसके हम एक ही डायमेंशन लेके चलते हैं, 1D डायमेंशन, बराबर, उसके पास सिर्फ लेंथ है, थिकनेस नहीं है, ठीक है, ऐसा हम कंसीडर करके चलते थे, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी कंसीडर करनी है। तो लेट से आपकी ये वाली रॉड है, मान के चलिए आपकी रॉड है, बराबर। मैंने क्या किया, ये जो रॉड थी इसको मैंने क्या कर दिया, एक मोशन दे दिया इस तरफ। लेट से मैंने इसको वेलोसिटी दे दी v, इसको वेलोसिटी दे दी मैंने v इस तरफ, ठीक है। अगर इसको मैं वेलोसिटी v दे देता हूं तो क्या होगा, अभी लेट से आपका ये वाला कंडक्टर है, ये आपका क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर में आपको पता है अगर आपका ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के लिए आपको पता ही है कंडक्टर क्या होता है, एक क्या होता है, सोर्स होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में क्या होते हैं आपके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर है। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और साथ में क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन भी करते रहते हैं। अगर वो रैंडम मोशन करते रहेंगे, बराबर है, तो हम क्या मान के थे, वहां पे दो मॉडल लिए थे, आपको पता होगा, एक थियोरेटिकल मॉडल और एक प्रैक्टिकल मॉडल। तो थियोरेटिकल मॉडल में हमने पढ़ा था कि अगर ये आपकी रॉड है, अगर ये आपकी क्या है, रॉड है, तो हम क्या मान के चलते थे थियोरेटिकल इसमें, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली ब्राउनियन मोशन में रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये घूम फिर के क्या हो रहे हैं, कुछ समय में वही पे वापस आ रहे हैं। तो इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है कुछ समय में वो कितना आ रहा था आपका, 0 आ रहा था, बराबर। तो वहां पे आपको बताया था अगर ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे गया, फिर इधर टकराया, फिर इधर गया, बराबर है, फिर इधर गया, बराबर है, फिर इधर टकराया, ठीक है, इधर टकराया, ठीक है, फिर इधर गया, फिर इधर टकराया, फिर आगे जाके क्या होगा, इधर ही वापस आता है, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उसकी क्या होती है, सेम होती है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, 0 होता था। इसीलिए हम थ्योरेटिकल मॉडल में क्या कंसीडर करते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सैनिक जैसे एक ही जगह पे खड़े हैं, सैनिक जैसे क्या है, एक ही जगह पे खड़े और इंतजार कर रहे हैं स्टिमुलस का, इंतजार कर रहे हैं स्टिमुलस का। और इनको स्टिमुलस कौन देगा, बैटरी। जब मैं इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दूंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करेंगे क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल की तरफ मार्च करने लगेंगे, हायर पोटेंशियल की तरफ क्या करेंगे, मार्च करने लगेंगे। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल मॉडल में पढ़ाया। तो अगर मैं इस रॉड में कंसीडर करूंगा तो ये आपके इलेक्ट्रॉन से ऐसे ऐसे हर जगह पे इलेक्ट्रॉन से आपके ऐसे ऐसे, और सब क्या हुए आपके, रुके हुए, सब क्या गए आपके, रुके हुए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक ही जगह पे खड़े आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और साथ में बीच में पॉजिटिव आयंस भी है, ऑब्वियसली साथ में बीच में क्या आपके पॉजिटिव आयंस भी है, तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ पॉजिटिव आयंस, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये पॉजिटिव आयंस भी है आपके साथ में, ठीक है। तो ये आपको मॉडल पता है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इसको वेलोसिटी दे दिया। अभी वेलोसिटी दे दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे आपके थ्योरेटिकल मॉडल में, कौन सा मॉडल, थ्योरेटिकल मॉडल, मॉडल ऑफ कंडक्टर, थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ कंडक्टर, ये आपका थ्योरेटिकल मॉडल है, बराबर है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में थे, जैसे मैं इस रॉड को क्या कर दिया, एक वेलोसिटी दे दिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी, ये क्या करने लगे, आगे की तरफ चलने लगे,
आगे की तरफ क्या करने लगे, चलने लगे। अगर रॉड अगर चलेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, चलने लगेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, चलने लगेंगे। अगर मैं इसको वेलोसिटी दे देता हूं तो हर इलेक्ट्रॉन जो पहले स्टेशनरी था, अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ अ कंडक्टर, हर इलेक्ट्रॉन जो पहले स्टेशनरी था, जब रॉड चलने लगेगी वी से, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे ये भी तो वी से चलने लगेंगे ना रॉड के साथ ही, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अ कंडक्टर, इस कंडक्टर का पार्ट है, बराबर है। तो ये एक सिस्टम बना रही है सभी मिलके, और सिस्टम अगर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो उस सिस्टम का हर एलिमेंट, हर पार्टिकल भी क्या करेगा, लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा। हर पार्टिकल क्या करेगा, लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा। और उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, जो सिस्टम की ट्रांसलेशन वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, जो सिस्टम की क्या है, आपकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी है। तो एक तो समझ सकते हो, तो जब चार्ज, अभी ये इलेक्ट्रॉन एक क्या है, चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन क्या आपका चार्ज पार्टिकल है। जब वो चलता है तो अपने साथ क्या कैरी करके चलता है, वो चार्ज कैरी करके चलता है। और अगर ये चार्ज कैरियर है, बराबर है, तो ये चार्ज कैरियर है, और चार्ज कैरियर के पास अगर मोशन आ रही है, अगर कोई चार्ज कैरियर है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपेंस करेगा। बोलो क्यों, मैग्नेटिक फोर्स इसलिए एक्सपेंस करेगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल वो कैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। और किसी मैग्नेट को आप अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रख दोगे तो वो क्या करेगा, इट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग मैग्नेटिक फोर्स, बराबर। वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देगा। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, इस फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। आप बोलोगे सर वो फोर्स कितना है, तो आपको बताइए, ये जो फोर्स होता है आपका F इक्वल होता है Q इंटू V क्रॉस बी। Q इंटू क्या होता है आपका V क्रॉस बी। अगर आपका Q इंटू V क्रॉस बी आता है, बराबर है, तो F जो होगा, जिस प्लेन में V वेक्टर और B वेक्टर है उसको क्या होगा, F वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज ये वाला क्या कर रहा है, आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, बराबर है। तो यहाँ पे देख लो, आपका V और B एक दूसरे को परपेंडिकुलर है क्या, हाँ है। आपका B कहाँ पे, इनवर्ड डायरेक्शन में, और V कहाँ पे आपका राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू कितनी है, E, और क्या है आपका माइनस E, समझ सकते हो। V इंटू बी इंटू क्या आ जाएगा आपका साइन ऑफ 90, समझ सकते हो जी, समझ सकते हो, ठीक है, बराबर है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। बोलो साइन 90 क्यों यूज किया, बिकॉज V वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपका जो F आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका माइनस E इंटू V इंटू बी। ये माइनस क्या बता रहा है, आप समझ सकते हो, ये माइनस क्या बता रहा है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो उसकी तरफ जिस तरफ फोर्स होता उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज पे फोर्स होता, बराबर। और आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो क्या निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन निकालता हूं, अगर मान के चलो कोई एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेता हूं मैं यहाँ पे, लेट से एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करता हूं, बराबर है, इसके ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है, बराबर है। तो ये ऑब्वियसली आपका उस तरफ जा रहा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन है, तो लेट से अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता और वो अगर इस तरफ जाता तो आपका क्या आ जाता, फॉर्मूला हमने क्या यूज किया था, राइट हैंड पाम रूल, फोर्स निकालने के लिए। जब मैंने इस फोर्स की डायरेक्शन निकाली थी तो मैंने कौन सा रूल यूज किया था, राइट हैंड पाम रूल। तो सेम रूल अगर मैं यहां पे यूज करता हूं तो ये आपका चार्ज है जो इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी इस तरफ है, बराबर है। मैं इसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं फोर्स निकालूंगा, बट सिंस इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज, तो जिस तरह आपका फोर्स आएगा राइट हैंड पाम रूल से, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं फोर्स लूंगा, ठीक है। तो आपका V इस तरफ है, B आपका अंदर की तरफ है, तो फोर्स कहां पे लग रहा है जी, ऊपर की तरफ। जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसकी तरफ क्या होगा, आपका पाम रखो, बराबर। फर्स्ट वेक्टर इज V वेक्टर, तो मैं V वेक्टर की तरफ आपका पाम रखा। देन सेकंड वेक्टर जिस तरफ होगा, सेकंड वेक्टर कहां पे आपका इनवर्ट, B इज द मैग्नेटिक फील्ड इज अ सेकंड वेक्टर, बराबर है। तो सेकंड वेक्टर की तरफ आपका पाम क्या कर लो, कल कर लो, सॉरी आपकी फिंगर्स क्या कर लो, कल कर लो। देन थंब विल पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो थंब कहां पे आएगा, ऊपर की तरफ। पर ये वाला आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स आ जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज के लिए आ जाए। मतलब ये जो आपका चार्ज होगा, ये जो आपका चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर फोर्स कहां पे लगेगा, नीचे की तरफ। ये कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स तो लग रहा है नीचे, बराबर है। अभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आने लगेंगे, नीचे की तरफ आने लगेंगे। कहां पे आने लगेंगे, नीचे की तरफ आने लगेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आएंगे, तो यहां पे कौन सा चार्ज पाइल अप होते जाएगा, निगेटिव चार्ज पाइल अप होते जाएगा। यहां पे कौन सा चार्ज आते जाएगा, निगेटिव चार्ज, ऐसे, बराबर है। अभी इससे इधर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपके जो पॉजिटिव आयंस हो गए, अगर आपका
इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा समय कहां पे बिता रहे, नीचे की तरफ बिता रहे। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली में ये क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, लेकिन ऑर्बिट में घूमते घूमते ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक नीचे नीचे घूमेंगे ऑर्बिट में। ये अपना प्रैक्टिकल मॉडल है। लेकिन थियोरेटिकल मॉडल में हम क्या मान के चलते हैं, ये सिपाही जैसे और सीधा जैसे इनके ऊपर फोर्स लगाएगा वो नीचे चले गए। तो वैसे इसके रिवर्स डायरेक्शन में कौन जाएगा, आपके पॉजिटिव आयंस जाएंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव मतलब टेम्पररी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होने लगेगा, जैसे यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होते जा रहा है, बराबर है। अभी जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो यहाँ पे क्या बनेगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी, बराबर है, तो ये एट द सेम टाइम जैसे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, वो अभी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करना भी चालू करेगा। और जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसके नेट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में, ये आपकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो किस तरफ एक्सपीरियंस करेगा। द क्वेश्चन इज कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन, ये किस तरफ एक्सपीरियंस करेगा। तो आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करती है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, बराबर। तो हायर पोटेंशियल कहां पे, आपका ऊपर की तरफ है, मतलब यहाँ पे आपका एक हायर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है V प्लस, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका V माइनस। समझ सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा हो रहा है, बराबर है। तो जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा अभी, ये कहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q इंटू E, बराबर है। और वही वही क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां पे देख समझ में आ रहा है कौन सा फोर्स वेरिएबल है। तो आप अगर देखोगे तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है, आपका जो, देख लो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है, बराबर है, वो किसके बराबर है, उसकी अगर मैग्नीट्यूड लेता हूं तो वो किसके बराबर आ रहा था आपका, E इंटू वी के बराबर। ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन दे दी है, बराबर, E इंटू वी के बराबर। क्या E कांस्टेंट है, हाँ। क्या V कांस्टेंट है, हाँ बिल्कुल जी। क्या B कांस्टेंट है, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है, बराबर है। तो ये तो आपका कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो आपका कितना है, Q इंटू E, मतलब E इंटू E, बराबर है। और आपको पता है कि आपका जो E वेक्टर होता है, E इज इक्वल टू, वो क्या होता है आपका, E इज इक्वल टू कितना होता है, आपको एक फार्मूला पता है, E इंटू DL इज इक्वल टू क्या होता है आपका DV, बराबर है। E डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है आपका DV। तो यहां से अगर देखोगे तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका DV बटे DL। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, बराबर। अगर E इज इक्वल टू DV बटे DL होता है, तो आपका जो DV है ये कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, तो इस एंड और इस एंड के बीच में, अगर लेट से मैं ये वाला एंड A पकड़ता हूं, सॉरी ये एंड अगर मैं P पकड़ता हूं, और लेट से ये एंड मैं क्या पकड़ता हूं, Q पकड़ता हूं, तो Q एंड पे जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज पाइल अप होते जा रहे हैं, वैसे वैसे P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ते जा रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ते जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ते जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा तो आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ते जाएगा। मतलब ये फोर्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और ये आपका कांस्टेंट है। तो एक मोमेंट आ सकता है, आपको अगर पूछा कि ये जो चार्जेस हो गए ये कब तक ट्रेवल करते रहेंगे, मतलब इस एंड की तरफ कब तक इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते रहेंगे, तो आप बता सकते हो कि जब तक आपका मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा तब तक ये चलते रहेंगे। और जब आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूव होना बंद हो जाएगा। और वो उस समय ये पोटेंशियल अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर चुका होगा। ये जो आपका पोटेंशियल है, मतलब इस एंड और इस एंड के बीच में, मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे Vp माइनस VQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा होगा आपका 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 क्या कर चुका होगा, एक मैक्सिमम पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस अचीव कर चुका होगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, EMF बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो रॉड है वो एक सोर्स जैसे एक्ट कर रही है, एक बैटरी बन रहा है वाला। और बैटरी का कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, उसका क्या होता है, EMF ही होता है, उसका क्या होता है, EMF होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, EMF बोलेंगे। क्लियर है क्या सबको। तो उस समय अगर मेरे को EMF की वैल्यू निकालनी है तो आई कैन
बैलेंस एफएम फोर्स विथ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां पे अगर देखोगे तो ये कितना आ रहा है आपका ई वी इंटू बी इज इक्वल टू एफ ई, बोलो कितना है आपका ई इंटू ई, बराबर है। तो यहाँ पे ई तो कट ही जाएगा जी, तो वी इंटू बी इज इक्वल टू, ई क्या होता है आपका, उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका ई है, छोटा ई, बराबर, ईएमएफ ई है, बराबर, इंटू क्या जाएगा ई इज इक्वल टू क्या था डी बटे डी एल। तो अगर मैं यहाँ पे उस समय निकालता हूँ ई यहां से तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ईएमएफ ई बटे क्या हो जाएगा उसका लेंथ एल, लेट से रॉड की लेंथ कितनी एल है, तो यहाँ पे मैं इसको ई को रिप्लेस करते ई बाई एल लिख सकता हूँ, ई बाई एल। तो आपका जो ईएमएफ होगा दैट विल बी बी इंटू एल इंटू वी, और यही आपका क्या है आंसर है। इसमें कहीं पे भी दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो। हाँ चलो, अभी ये तो ठीक है, ये तो हमने निकाला, इसका एक और नहीं वेक्टर, मतलब वेक्टर फॉर्म निकालते हैं हम, इसका वेक्टर फॉर्म भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो फोर्सेस से बैलेंस हो रहे थे, ये तो आपको पता ही है, बराबर, आपके क्या हो रहे थे फोर्सेस ही बैलेंस हो रहे थे। तो आप लिख सकते हो कि एफ ए वेक्टर इज बैलेंस्ड बाय एफ ए वेक्टर नेगेटिव ऑफ एफ ए वेक्टर, लिख सकते हो आप, ठीक है। तो बराबर ये तो समझ में आता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा एफ एम, बोलो कितना आ जाएगा एफ एम, ठीक है, ई इंटू सॉरी ई कितना आपका माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, ये तो समझ सकते हो आप, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ई क्यू, बराबर, क्यू कितना आपका ई इंटू ई वेक्टर, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये माइनस ही तो कट ही जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका वी क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी आपका ई वेक्टर, बराबर, ई वेक्टर आ जाएगा, समझ सकते हो। और आपको ये पता है कि v क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका ई को क्या लिख सकते हो आप, लिखो यहाँ पे डीवी बटे डीएल, तो यहाँ पे लिख दो डीवी बटे डीएल, बराबर। तो ये इधर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा v क्रॉस बी वेक्टर इंटू डीएल इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका डीवी, इज इक्वल टू हो जाएगा डीवी। पर ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा डॉट, यहाँ पे क्या जाएगा आपका डॉट, तो ये हो जाएगा आपका डीवी पोटेंशियल डिफरेंस वेक्टर फॉर्म में। तो जब भी आपको ये डीवी का ये निकालना है, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो कैसे निकालोगे देख लो। तो क्या करना है, ये आपका फर्स्ट वेक्टर होगा, ये आपका फर्स्ट v इज योर फर्स्ट वेक्टर, v क्या होगा आपका, ये आपका होगा फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, ये आपका होगा सेकंड वेक्टर, ये क्या होगा आपका सेकंड वेक्टर, ठीक है, बराबर। ये आपका फर्स्ट वेक्टर, ये आपका क्या होगा सेकंड वेक्टर होगा। तो जो फर्स्ट वेक्टर है, देखो मैं राइट हैंड पाम रूल यूज करना है, कौन सा यूज करना है राइट हैंड पाम रूल। तो जो फर्स्ट वेक्टर है आपका क्या है वी वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ क्या रखो आपका पाम रखो, फर्स्ट वेक्टर की तरफ क्या रखो आपका पाम, देख लो वी वेक्टर की तरफ मैंने पाम रखा, उसको ऐसे रखना है कि जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो वो सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल होनी चाहिए। अगर आप पाम ऐसे रखते हो तो फिंगर्स कहां पे कर्ल होगी ऊपर की तरफ, क्या ऊपर की तरफ बी है क्या आपका नहीं है, तो कहां पे आपका बी अंदर है, बराबर है। तो बी, तो आपका पाम पहले वेक्टर की तरफ रखो, सेकंड वेक्टर की तरफ क्या कर लो आपकी फिंगर्स कर्ल कर लो, जेन जो आपका थंब होगा ये डायरेक्शन देगा आपको हायर पोटेंशियल का, किसका डायरेक्शन देगा आपका हायर पोटेंशियल का, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये निकाल सकते हो। तो आप अगर ये अगर आपकी रॉड है तो ये अगर हायर पोटेंशियल में होगा, बराबर है, तो ये ऐसे कुछ तो भी होगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंड आपका क्या है P है और ये वाला एंड आपका क्या है Q है, तो P एंड आपका हायर पोटेंशियल में होगा और Q एंड क्या होगा आपका लोअर पोटेंशियल में होगा, बराबर है। लेकिन अगर ये अगर रॉड आपका इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा तो लेट्स से इसका रेजिस्टेंस मान के चलो क्या है कुछ होगा, तो वो क्या होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस R, क्योंकि रॉड एक्ट एज अ बैटरी, तो रॉड का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो ये हो जाएगा आपका EMF और ये हो जाएगा आपका R। तो यहां से लिख सकते हो, अगर यहां से करंट मान के चलो ऐसे जाएगी I, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका E माइनस आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा V। तो अब ये जाके क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V होगा, मतलब P एंड का और Q एंड का टप पोटेंशियल क्या होगा डेल्टा V। अगर इस रॉड का रेजिस्टेंस क्या आपका R है, इंटरनल R है, तो वो जो R रेजिस्टेंस होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका एक फिर मतलब P और Q के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा वो क्या होगा आपका फिर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन अगर आपका R जीरो है, अगर आपका क्या है R जीरो है, तो फिर अगर आपका R इज इक्वल टू जीरो है, R इज इक्वल टू क्या आपका जीरो है, तो आपका E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर डेल्टा V, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो किसी को कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो। तो एक और चीज यहाँ पे ऑब्वियसली ये वाला क्या ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, सॉरी इसको हम क्या बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। आपको ये पता होगा A क्रॉस B बराबर है डॉट C,
ये आपको पता ही होगा ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा वेक्टर में कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या होते, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या हो गए, पैरेलल हो गए, कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 होगा। मतलब आपका V और B अगर एक दूसरे को पैरेलल है तब क्या हो जाएगा, अगर V आपका V वेक्टर इज पैरेलल टू क्या जाएगा आपका B वेक्टर है, तब आपका डेल्टा V क्या आ जाएगा, आपका डेल्टा V मतलब यूएफ क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। देख लो, आप समझ सकते हो इस वेक्टर फॉर्म से भी, बराबर है। अरे समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो। या फिर अगर आप ऐसा घुमा देते हो, सपोज यही रॉड है आपकी, लेट से यही रॉड है ऐसे, ये आपकी रॉड है मान के चलिए, और आपने सपोज इस तरह वेलोसिटी दे दिया इसको। अभी वेलोसिटी और आपका वेलोसिटी और आपका बी अभी भी क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, लेकिन स्टिल इस केस में आपका जो डेल्टा वी होगा मतलब ईएमएफ होगा वो कितना इंड्यूस्ड होगा, 0। बोलो क्यों, क्योंकि इस केस में अगर देखोगे तो जो आपका डीएल वेक्टर है, आपका जो डीएल वेक्टर है इसकी डायरेक्शन हम कहां पे लेते हैं, जिस तरफ आपका करंट बहता है। तो करंट या तो आपका ऐसे बहेगा नहीं तो ऐसा बहेगा, समझने वाली बात है। करंट आपका या तो ऐसे बहेगा या फिर ऐसे बहेगा। तो करंट आपका ऐसे बह रहा है या फिर ऐसे बह रहा है, तो ये तो या तो वी को क्या होगा, पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा। और मैंने आपको बोला है कि दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्योंकि इसी ट्रिपल प्रोडक्ट को आप ऐसा भी लिख सकते थे, ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसा भी लिख सकते थे ना, बराबर है। तो यहाँ पे बी और सी क्या होता आपका, पैरेलल होता, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या था, 0। जैसे ए और बी एक दूसरे को पैरेलल होते, तो सेम जैसे वी क्रॉस बी है, ये दो एक दूसरे को पैरेलल नहीं हो सकते, वैसे वी डॉट बी क्रॉस डीएल ये भी एक दूसरे को पैरेलल नहीं हो सकते, या फिर बी डॉट डीएल क्रॉस वी ये भी एक दूसरे को पैरेलल नहीं हो सकते थे, बराबर है। क्योंकि इसी को आप एक नेक्स्ट फॉर्म ऐसा भी लिख सकते थे, ये पे में ए बी सी, अगर आप ए और बी का करते हो तो इधर सी आ जाएगा, अगर बी और सी का करते हो तो सामने ए आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सी और ए का करतोगे, मतलब सी और ए का करोगे तो सामने क्या आ जाएगा, बी, तो बी डॉट सी क्रॉस ए आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं कर सकते, देख लो, तो डीएल और वी एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा क्या, नहीं। तो कभी भी रॉड को आप उसको रॉड के अलोंग उसको खींच नहीं सकते, उसके अलोंग अगर खींचोगे रॉड के अलोंग ही, तो उसमें ईएमएफ क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड होगा। ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, बहुत लोगों को ये वाला कंसेप्ट मतलब नहीं पल्ले पड़ता क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट से आया सब कुछ, ठीक है। अगर आपका ट्रिपल प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। सबको क्लियर है क्या, ये वाला समझा गया सबको। तो कभी भी इस चीज में जब भी आप ईएमएफ निकालोगे तो इस चीज में पहले देख लेना डीएल वेक्टर, बराबर, डीएल वेक्टर मतलब रॉड की लेंथ, डीएल वेक्टर मतलब रॉड की लेंथ, डीएल वेक्टर आपका बी वेक्टर और वी वेक्टर, इसमें से कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, इसमें से कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका क्या होगा, हमेशा 0 होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका क्या होगा, 0 होगा। और यही आपका फैक्ट्स ऑफ द डे। फील्ड रीजन है, वहां पे बी कितना है आपका, बी नॉट है, बराबर है। एक आपका रॉड है, लेट से ये आपकी रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। ये जो रॉड है इसकी लेंथ कितनी है, मान के चलो एल है। और इस रॉड को क्या किया मैंने, एक वेलोसिटी दे दिया, इस रॉड को मैंने क्या किया, एक वेलोसिटी दे दिया, इस तरफ वेलोसिटी दे दिया v मान के चलो, और एड एन एंगल ऑफ, लेट से वाला एंगल आपका कितना है, 37 डिग्री है मान के चलिए। ये एंगल कितना है आपका, 37 डिग्री है। और ये एंड आपका मान के चलो, ये जो रॉड का एक एंड है ये एक मान के चलो P है, और एक आपका क्या है, Q है, बराबर। तो पहले तो बताना है कि हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, P होगा या Q होगा। दूसरा आपको बताना है कि P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, फाइंड, या फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा। अभी यहां पे तो दिख रहा है कि आपका अगर देखोगे तो V और B एक दूसरे को तो परपेंडिकुलर है, लेकिन L और V के बीच में देखो एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं, उनके बीच में कुछ एंगल बना रहे हैं। मैं क्या करता, इसके दो कंपोनेंट बना लेता, एक कंपोनेंट बनाता इस तरफ V का और एक कंपोनेंट इस तरफ बनाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, ये V का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अभी ये लेंथ है, ये रॉड की लेंथ है, तो V का कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू लेंथ, तो ये हो जाएगा V पैरेलल। और ये क्या हो जाएगा, V का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लेंथ, V का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो कितना आ जाएगा ये वाला, ये V है और ये 37 डिग्री है, तो ये साइन वाला कंपोनेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, V साइन ऑफ 37, और V साइन ऑफ 37 कितना आ जाएगा आपका, 3/5 इंटू V आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था BL और V,
बी एल और वी में इसमें कोई भी दो कंपोनेंट एक दूसरे को पैरेलल होते हैं तो उनका क्या आता है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है क्या? नहीं। तो ये भी पैरेलल है तो ये तो अपने काम का ही नहीं है। तो बचा कौन सा आपका? ये वाला। तो आपका कितना आ जाएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा आपका बी। बी बोलो कितना है? बी नॉट। एल बोलो कितना है? एल रॉड की लेंथ है। बोलो वी कौन सा? ये कि ये इफेक्टिव तो ये वाला आएगा। तो कितना? 3/5 वी। तो आपका आ जाएगा 3/5 बी नॉट इंटू एल इंटू वी। ये आंसर होगा। अभी ये तो ठीक है, ये तो मैंने ईएमएफ निकाला, पर आपको मेरे को बताना है कौन सा हायर पे होगा कौन सा लोअर पे होगा। तो हम क्या करते थे? राइट हैंड पाम रूल। तो वी कहां पे आपका इफेक्टिव कंपोनेंट है, तो वी की तरफ इसको रखो। बी कहां पे आपका? इनवर्ट। तो ये क्या होगा आपका? थंब। और थंब क्या बताता है आपका? हायर पोटेंशियल। तो आपका इसको लिख सकते हैं वी ऑफ पी माइनस वी ऑफ क्यू। दोनों सेम चीज है। तो रेल्स है, मान के चलिए ये रेल्स है, ठीक है। ये दूसरी रेल है आपकी, ठीक है। रेल मतलब समझते हो ना, जैसे वो अपनी पटरी रहती है ना, उसी टाइप का। उतना बड़ा नहीं, बस उतना बड़ा नहीं, ठीक है। अपनी छोटी पटरी, ठीक है। ऐसे कुछ तो भी है। ये फिक्स्ड है, ये दोनों की दोनों क्या है? फिक्स्ड है। मैंने क्या किया, ये जो इसका एक एंड है ये वाला इस रेल का, बराबर, इसको निकाल, यहां से एक वायर निकाली, कनेक्टिंग वायर, और मैंने क्या कर दी, यहाँ पे इस वायर के अक्रॉस मैंने एक गैल्वेमीटर लगा दिया। अब गैल्वेमीटर किस लिए आपको पता ही है, वो डिफ्लेक्शन शो करता है। एक गैल्वेमीटर लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे? एक गैल्वेमीटर लगा दिया। मैंने यहाँ पे क्या ली? एक रॉड ली, या फिर एक अलग कलर से दिखाता हूँ, बेटर रहेगा, कनेक्टिंग वायर से। ये आपकी कनेक्टिंग वायर से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रॉड ले लिया जो क्या करता है आपका? मूवेबल है। इस टाइप का स्ट्रक्चर भी लिया होगा मैंने पहले, ठीक है। ये एक रॉड ले ली, बराबर। एक मैंने क्या ले ली? यहाँ पे एक रॉड ले ली, ठीक है। ये आपकी लेट से रॉड है, ये आपकी लेट से रॉड है, रॉड ऑफ लेंथ एल, रॉड ऑफ लेंथ एल, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस रीजन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट याद होगा, जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन बताया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्लोज लूप में या फिर रॉड में ईएमएफ तभी इंड्यूस्ड होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करती है? कट करती है। और लूप के लिए कब? जब उस लूप से लिंक्ड फ्लक्स क्या होता है? टाइम के साथ चेंज होता है, तब आपका ईएमएफ क्या होता था? इंड्यूस्ड होता था। अभी मैंने क्या कर दिया, ये जो आपकी रॉड है, ये जो आपकी रॉड है, इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरह वेलोसिटी v दे दिया, इस तरह वेलोसिटी v दे दिया, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में था, ठीक है। अभी इस तरह वेलोसिटी v दूंगा तो क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे दिया, तो क्या होगा आप समझ सकते हो। जब मैं इसको वेलोसिटी दे दूंगा तो ये आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था, तो लेट से टाइम t पे ये वाला यहां पे पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा, समझ सकते हो। टाइम t इज इक्वल टू t पे कहां पे पहुंच जाएगा? यहां पे पहुंच जाएगा, लेट से। अरे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो आप समझ सकते हो, जब ये यहां पे पहुंचेगा तो आपका ये जो आपका एरिया आ रहा है इस रीजन में, आपका ये जो इस एरिया में जो रीजन आ रहा है ये वाला, ये एरिया तो चेंज हुआ ना, क्योंकि ये जो रॉड है वो इसके साथ क्या बना रहा है? एक लूप बना रहा है। अगर लूप है और लूप से लिंक्ड अगर आपका फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा था, एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। और लेट से ये जो डिस्टेंस चला, ये कितना चला आपका? बता सकते हो क्या? अब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो s इज इक्वल टू कितना होगा आपका? ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, बराबर है। पर a तो 0 है आपका, तो s इज इक्वल टू आपका क्या होता होगा? u बोलो कितना है? v इंटू क्या हो जाएगा? t। तो ये डिस्टेंस चला, तो आपका अगर मैं चेंज इन एरिया निकालता हूं, चेंज इन एरिया बराबर t समय में, तो चेंज इन एरिया कितना है आपका? बता सकते हो क्या? बोलो। उसका लेंथ कितना है? l। तो लेंथ, वो रेक्टेंगुलर रीजन है ना, तो l इंटू क्या हो जाएगा आपका? s। l इंटू क्या हो जाएगा? s। तो l इंटू एस अगर करते हो तो आपका कितना आ जाएगा? L इंटू वी इंटू टी, ये आपका चेंज इन एरिया होगा। इसके बाद अगर मैं चेंज इन फ्लक्स निकालता हूं, ऑब्वियसली एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो दैट विल बी बी इंटू चेंज इन एरिया, बराबर। और ऑब्वियसली उनके बीच में एंगल तो मेंटेन नहीं है, तो वो कितना रहेगा? कॉस ऑफ 0 डिग्री ले लो, जिसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है, बराबर। तो ये अगर मैं डेल्टा फाई निकाल लेता हूं तो दैट विल बी, बी कितना है आपका? बी है चेंज इन एरिया, एल इंटू वी इंटू टी आया, बराबर है, बराबर। तो ये आपका चेंज इन एरिया आया, ये चेंज इन फ्लक्स आया। पर मेरे को पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका? चेंज इन फ्लक्स बटे चेंज इन टाइम, टोटल टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर निकालता तो डेल्टा फाई कितना आपका? बी इंटू एल इंटू वी इंटू टी। बोलो टाइम कितना है?
और टी तो टाइम है, तो टी ने टी को मारा तो आपका कितना क्या आ गया फिर से बी इंटू एल इंटू वी, और यही क्या होगा आपका ई में इंडक्स होगा। ये आपका दूसरा मेथड है और ठीक है।